प्रिय बच्चों, अभी आपने पढ़ा पाचन किसे कहते हैं। आपको बताया गया कि भोज्य पदार्थों के जटिल अणुओं को उनके सूक्ष्म अणुओं में तोड़ने की क्रिया को ही पाचन कहते हैं। पाचन में आपने देखा कि आप ग्रहण क्या करते हैं? पोषक तत्व। पोषक तत्व किसे कहते हैं? शरीर में होने वाली विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के लिए हमें जिनसे ऊर्जा मिलती है वह क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व। पोषक तत्व ये 6 प्रकार के हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। कार्बोहाइड्रेट पहला पोषक तत्व है जिसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से होता है। इनके द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। फैट्स, इनका भी निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होती है, लेकिन ऊर्जा की वह मात्रा जो आवश्यकता से अधिक होती है वह हमारे शरीर में संचित हो जाती है, जिसे हम फैट्स कहते हैं। इनमें अणुओं की जो मात्रा है वो अधिक होती है। यहाँ पे 1:2:1 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। यहाँ पे ये अनुपात बढ़ जाता है। तीसरा है प्रोटीन्स। प्रोटीन, इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी पाया जाता है, जो हमारे शरीर के वृद्धि के लिए अति आवश्यक हैं। शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न एंजाइम प्रोटीन के बने हुए होते हैं। हमारे शरीर की जो भी वृद्धि हो रही है, जो भी टूट फूट मरम्मत का कार्य है, वह सब प्रोटीन के द्वारा होता है। विटामिन्स, विटामिन की कमी से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के कमी से उत्पन्न होने वाले रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं: जल में घुलनशील तथा दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन कई प्रकार के हैं। जैसे आप देख लीजिए कि हमने बताया आपको विटामिन हमें भोज्य पदार्थ से प्राप्त होते हैं, लेकिन इनकी कमी से विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग हो जाती है। आँख की जो क्षमता है वह कम हो जाता है, रात में हमें दिखाई कम पड़ने लगता है। तो ये अगर इनमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, के आदि विटामिन अगर इनकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में इनसे उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। इनकी कमी से उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ई से नपुंसकता आदि रोग हो जाते हैं। मिनरल, हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के लिए अकार्बनिक पदार्थों की बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। सोडियम, फास्फोरस आदि की बहुत, आयरन आदि की बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। लेकिन यदि इन पदार्थों की कमी हो जाए तो हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। आयरन की कमी होने पर शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन प्रभावित हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। ऐसे ही सोडियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, इनकी कमी से भी हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। इनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा में हमें आवश्यकता होती है, लेकिन हमें जीवन जीने के लिए इसकी अति आवश्यकता होती है। जल, जीव द्रव्य का मुख्य पाठ
जल है। जीव द्रव्य जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कक्षा 9 में, कोशिका में जो तरल पदार्थ पाया जाता है वो क्या होता है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का अधिकांश भाग जल का बना हुआ होता है। किसी भी पदार्थ को घुलने के लिए जल की आवश्यकता होती है। आपके शरीर का मैक्सिमम पार्ट जल होता है। आप धरातल पे भी देखेंगे तो 70% जल ही पाया जाता है। तो जल हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक हैं। तो ये टोटल 6 पोषक तत्व हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। ये हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक हैं।